नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीपीएससी, उत्तराखंड, एमपी, डीटी प्लस भी सभी की क्लासेस लेकर के आता हूँ। बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती जो कि एग्जाम डेट सितंबर में बता दिया है, नवंबर में उसका संभावित रिजल्ट बता दिया। मैं अपने विषय की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम सिविक्स कहते हैं। उसके जुड़े हुए मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, बच्चों से बात की जहाँ पे समस्या होती थी सिलेबस को लेकर के, चाहे वो किताबों को लेकर के हो, ठीक है, किसी भी तरीके, चाहे वो कॉम्बिनेशन को लेकर के हो, एलिजिबिलिटी को लेकर के हो, तमाम चीजें थी। क्योंकि होली के बाद फॉर्म भरा जाएगा, ऐसा सरकार ने, बिहार की सरकार ने कह दिया है भैया, बीपीएससी ने कह दिया है, आयोग ने, कि हम होली के बाद फॉर्म भरवाएंगे। तो बीपीएससी का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं, और उसमें से आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो बीपीएससी का पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी 11th-12th कि कौन सा वो पोर्शन है जहां से प्रश्न अधिकतर आते हैं, या एक एवरेज निकाला जाए अभी तक का जो बीपीएससी एग्जाम हुआ, कौन सा ऐसा एरिया है जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, या किससे ज्यादा प्रश्न आए हैं, किससे कम आए हैं, किससे एवरेज आए हैं, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि इससे आपको एक हेल्प मिलेगी। बीपीएससी का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो इससे आपको हेल्प मिलेगी कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि बीपीएससी पॉलिटिकल साइंस पीजीटी यानी 11th-12th में जो टॉपिक्स आपके हैं उनसे जुड़े किताबों के बारे में आज उसी टॉपिक को लेकर मैं डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में कौन सा ऐसा पोर्शन है पीजीटी में जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। ठीक, सभी का बहुत बहुत स्वागत है और चाहूंगा वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसे देख सकते हैं, थंबनेल पे यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 पॉलिटिकल साइंस, किस टॉपिक से कितने प्रश्न। ठीक है, और आपको बता दूं नया बैच आप सभी का स्टार्ट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था का जो नंबर है आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9328 95 92 37, इस नंबर पे। चलिए हम बात करते हैं बीपीएससी की। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। देखिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे बीपीएससी की टीआरई 4.2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक, पीजीटी इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या इसमें चीजें हैं, कहां से आपके एग्जाम प्रश्न आपके हेल्पफुल हो सकते हैं, हम उसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए, जब हम बीपीएससी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो आप टॉपिक देखते हैं वो देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का। ठीक है, और एक टॉपिक देखते हैं राजनीतिक विचारक का। ठीक, ये आपके सिलेबस में है 11th-12th पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में। राजनीतिक सिद्धांत यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, और राजनीतिक विचारक का मतलब जो पॉलिटिकल थिंकर है। उस थिंकर में भी जैसे क्या आपके दो तरह के थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं और इंडियन थिंकर, पाश्चात्य विचारक और भारतीय विचारक हैं। उन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप पीजीटी 11th-12th पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी दे रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके यहाँ से जो प्रश्न आने की संभावना हो जाती है, जो मैंने देखा है, एनालिसिस किया है, वो 20 to 25%। ठीक है, आपके एग्जाम में, पीजीटी के एग्जाम में, अब इसमें से भी जैसे राजनीतिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, या राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा, या फिर वर्तमान में सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा न्याय और दंड के सिद्धांत से,
उदारवाद से, उदारवाद का जनक कौन था, जैसे कि जॉन लॉक सर, उदारवाद से प्रश्न बना है। समानता स्वतंत्रता से भी प्रश्न बना है। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा विचारक करता है। ठीक है, विचारकों की अगर हम बात करें, थिंकर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे कि आपके सिलेबस में प्लेटो, अरस्तु, जेम्स मिल, जॉन लॉक, रूसो, जर्मी बेंथम, महात्मा गांधी, अंबेडकर सभी दिए हैं, मनु कौटिल्य सब दिए। इसमें से भी प्लेटो, अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, जॉन लॉक, ये ऐसे थिंकर हैं जहां से प्रश्न अल्टरनेट बने हैं, बिल्कुल बराबर बने हैं। उसके बाद आप जाएंगे तो हिटलर और मुसोलिनी फांसीवाद से भी प्रश्न आते हैं। गांधी जी से जैसे सर्वोदय का सिद्धांत गांधी जी का, ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सबसे अधिक पूछा गया है, जिससे हम लोग न्यासधारिता कहते हैं। ठीक है, अंबेडकर जी से भी प्रश्न आए हैं, एक आध दो प्रश्न अंबेडकर जी से बने हुए हैं। ठीक, तो कहने का मेरा सेंस ये है, मनु से प्रश्न आए हैं कि राज की उत्पत्ति के लिए मनु किस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन करता है, दैवी सिद्धांत का। तांडगुण्य नीति क्या है, ये भी प्रश्न बना हुआ है आपके एग्जाम में। इन सब के अलावा साप्तांग सिद्धांत, जिसका कनेक्शन भारतीय विचारक मनु से भी है और कौटिल्य से भी है, यहां से प्रश्न बने हैं। तो एक एवरेज जो मैंने निकाला कि भैया जितने प्रश्न आते हैं उसका नियर अबाउट 20 से 25% प्रश्न जो है वो आपके टकरा जाते हैं थिंकर और थ्योरी से। तो इस पोर्शन को पढ़ना है, बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ना होगा, समझ के पढ़ना होगा, यहां से प्रश्न आने के चांसेस जो है बन जाते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और भी इसके अलावा जो टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक जैसे आपके इसमें इसके बाद टॉपिक दिया हुआ है, इसके बाद आपका टॉपिक दिया हुआ है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहां से भी आप ये मान के चलिए कि नियर अबाउट 20% के आसपास, ठीक है, यहां से प्रश्न बन रहे हैं। और इस प्रश्न में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता दूं, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मैं वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन बता रहा हूं, और वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो इसका है वो है करंट। ठीक है, करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में करंट का जो पोर्शन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता आता है। जो बीपीएससी का एग्जाम, जो मैंने अब तक एनालिसिस किया, बीपीएससी का 8-10 साल पहले जो पेपर हुआ था, फिर उसके बाद टीआरई 1, 2, 3 सभी में इस पोर्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे खासे। करंट का सेंस मेरा यहाँ भी ये है कि जैसे भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, ठीक है, उन 25 से भाग 1 राज्य से जुड़ा है, भाग 2 नागरिकता से जुड़ा है, भाग 3 मौलिक अधिकार से है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से है, इस तरीके संसद, विधानमंडल, तो न्यायपालिका सब। तो इसमें से वो पोर्शन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो संविधान में सब है, लेकिन वहां से प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो चीज करंट में बहुत चर्चा में होती, हाईलाइट होती है, तो वहां से प्रश्न आने के चांसेस क्या होते हैं, आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ पता नहीं है मनोज जी कब आएगा, और सब्जेक्ट की तरह 15% नहीं मिलेंगे कि आएंगे भैया। अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड बोल रहा है एलटी का रिजल्ट जो बाकी सब्जेक्ट में आया, बायो में, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, देख कर तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सबसे बड़ी दुर्गति तो साइंस की हुई, 1300 समथिंग सीट है और 300 समथिंग लड़के पास हुए हैं। बताइए, सीटें पूरी खाली चली जाएंगी। अब एसएसटी का क्या होगा, हालांकि इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं होगी, अब देखते हैं, वेट करिए, तो 1-2 दिन के अंदर ही खेला हो जाएगा, जो होना क्लियर हो जाएगा। तो करंट से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, जैसे
जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको, आप जैसे प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे इस समय SIR चर्चा में है। SIR कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन, ठीक, चुनाव आयोग। तो यानी इस समय आपका ये चर्चा में आ जाएगा, चुनाव आयोग चर्चा में आ जाएगा, करंट से जुड़ा हुआ है। फिर न्यायपालिका भी, सुप्रीम कोर्ट भी काफी चर्चा में रहती है। नए नए जो है चीफ जस्टिस बनाए गए, नमस्कार जी, स्वागत है, नए नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, तो वो भी आ जाते हैं आपके न्यायपालिका। लोकसभा, पिछले लोकसभा के चुनाव के में भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया था कि लोकसभा में अब इंग्लो इंडियन नहीं होंगे और राज्य की विधानसभा में भी नहीं होंगे। इस तरीके से अगले 1 साल बाद विधानसभा का चुनाव है, यूपी का है, विधानसभा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सब के अलावा बहुत से ऐसे पोर्शन हैं जहां से आपके एग्जाम प्रश्न बनते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट से अल्टरनेट प्रश्न आए हैं। अभी मैं एक पिछले बार का 9th का किसका पेपर था, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 17 अनुच्छेद 17 पूछा था। इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये प्रश्न भी बीपीएससी में आया था। मैंने एनालिसिस किया, कल पूरा बैठ के देखा, तो लगभग 20% प्रश्न जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बन जाते हैं। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, 11th-12th का आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, फंस जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक आपके में और दिया हुआ है और वो टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संबंध, IR टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं लगभग 15% के आसपास। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं, बट नियर अबाउट जो मैं राउंड फिगर एक एनालिसिस किया, उसमें ये देखने को आया कि यहां से इतना परसेंट लगभग जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, लगभग इतना बन जाते हैं 15% के आसपास। अब इसमें से भी इंटरनेशनल रिलेशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपका, वो है करंट का, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न टकराएंगे। बहुत चर्चा में है इस समय करंट का पोर्शन, बहुत चर्चा में है इस समय। भारत देश में करंट का पोर्शन बड़ा चर्चा में है इस समय, चाहे वो भारत का जैसे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को लेकर हो, जो टैरिफ बढ़ाया गया है, चाहे उसकी बात की गई हो, इंडिया अमेरिका को लेकर के अभी चर्चा में टैरिफ बढ़ाया गया था व्यापार को लेकर के, ठीक है, ये पोर्शन करंट का आपको जुड़ जाते हैं, ठीक। बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है, बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ उसके साथ भारत की नीति, क्योंकि वहां के प्राइम मिनिस्टर जो थे भारत के फेवर में लग रहे हैं। अभी सुनने में आया कि बांग्लादेश में हिंदू मंत्री बनाए जाएंगे, भारत के साथ रिलेशन सुधारने की बात कर रहे हैं, क्या भी चीज चल रही है। जो भी इंडिया पाकिस्तान का भी आप टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। पाकिस्तान के बीच अभी रिसेंटली कई डिस्प्यूट्स हुए, कई सारे मतभेद हुए, ठीक है, सिंधु ने जो समझौते की बात हुई थी, ये सब चीजें आई थी चर्चा में। तो जो चीजें IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में इंपॉर्टेंट करंट से जुड़ा है, वहां से प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मनोज क्या कह रहे हैं, गुरुजी आयोग क्या करें, मैंने TGT 2021 का रिजल्ट देखा था, उसमें 10,000 नंबर पर कैंडिडेट के 58 क्वेश्चन सही है, जबकि उसी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तब सब हमारी गलती। बिल्कुल, एक कुछ चीजें तो हमारे अंदर कमियां हैं, बिल्कुल। अब उसी कमी को आयोग बदल भी रहा है। एज अ कंपटीटर आप उस चीज को पॉजिटिव वे में लीजिए सभी लोग। पहले जैसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता था, तो एक होता था क्वेश्चन बैंक पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लिए, इस कोचिंग उस कोचिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज कर लिए, टकराया तो रट्टा मार के पढ़ते थे। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल जा रही हैं। आप देखिए LT का पहली बार मेंस कराने जा रहा है, GIC का दूसरी बार मेंस होने जा रहा है, और अगली TGT भर्ती को लेकर सुबह का हट तेज है, पैटर्न चेंज करेगा।
और जब मेंस होगा तो इसमें समस्या क्या आएगी कि इतने सालों से बच्चे रट्टा मार के याद किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव लिखने की प्रैक्टिस कम है, तो नो डाउट एक आध दो बार समस्या जबरदस्त आएंगी, 110% समस्या आएंगी। ठीक है, 110% समस्या। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो टीजीटी का फॉर्म अभी भरा था 3 साल पहले, इसका मई और जून में एग्जाम है। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग ये भी सेट हो गया था कि एलटी का एग्जाम देंगे, एलटी प्री निकल जाएगा, फिर एलटी मेंस देना पड़ेगा। टीजीटी में क्या है, पीजीटी में क्या है, उसमें मेन जैसा सिस्टम कुछ नहीं है, खाली ऑब्जेक्टिव है। तो बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, उधर कन्वर्ट होकर उस पर ज्यादा फोकस कर दिए। मुझे लगता है एलटी को बहुत लाइटली ले लिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी चाहे जो भी इश्यू हो, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में कंपटीशन और टफ होगा, नए पैटर्न पे होगा, तो आप नए तरीके से नई स्ट्रेटजी के साथ जुड़े भी। ठीक, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है, आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो भी टॉपिक आपका करंट से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई किसी कंट्री के साथ ट्रीटीज यानी संधि हुई हो, ठीक है, चाहे कोई सम्मेलन हुआ हो, G20 जैसा कोई भी सम्मेलन हुआ हो, यहां से प्रश्न आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो नियर अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, आईआर में करंट का जो पोर्शन है इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां से आपके लगभग 15% के आसपास जो है प्रश्न आपसे एग्जाम में बनते हैं। ठीक, इसके अलावा जैसे आता है लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति। लोक प्रशासन और तुलनात्मक राजनीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ये इस पोर्शन को अगर आप देखेंगे 11th-12th के लिए बीपीएससी में, पीजीटी में, ये वो पोर्शन है जहां से आपके एग्जाम में हमेशा लगभग 20 से लेकर के 22% तक या 20 से 25 भी कर सकते हैं, प्रश्न जरूर मिलते हैं, 100% मिलते हैं। मैंने देखा है, देखिए मैंने आपसे बोला ना कि जो मैंने अभी तक एग्जाम हुए बीपीएससी में टीचिंग सेक्टर में, उसका एनालिसिस करने के बाद एक मोटा मोटा क्राइटेरिया निकल के जो मैंने एनालिसिस किया है, यहाँ से इतने प्रश्न आपके एग्जाम में जो है टकरा जाते हैं। तो लोक प्रशासन में भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे पोस्ट कोर की थ्योरी पूछ लेता है क्या है, नवीन लोक प्रशासन का तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, मैक्स वेबर, सब ये इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपका आता है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, और एक नाम बहुत पॉपुलर है इसमें मैक्स वेबर का। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न जो है बन जाते हैं, अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। ये ऐसा प्रश्न जहां से प्रश्न आया ही आया है। तुलनात्मक राजनीति में जब हम अपने देश का अन्य देशों के साथ तुलना करते हैं तो बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे आपने प्रश्न आपके एग्जाम पूछा था, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का है, लेकिन सबसे छोटा किस देश का, अमेरिका का है। तो तुलना करने मालूम चलता है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, पूछता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ है, ठीक है, संघात्मक कहाँ है, संसदीय कहाँ है। तुलनात्मक प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इजी वाले प्रश्न तुलनात्मक, ये इजी वाले प्रश्न है तुलनात्मक, ठीक है, इजी वाले प्रश्न है। तो यहां से भी आपके एग्जाम में इतने प्रश्न जो है जरूर टकराते हैं, जहां तक ये मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.2 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 11-12 इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार एनालिसिस जरूर कर लें कि कौन सा एरिया है जहां से प्रश्न बनते हैं। यहां से प्रश्न आने की संभावना इतनी है, यहां से 20% आप मान के चलिए, ठीक है, यहां से 15% मान चलिए, ठीक। इसके अलावा यहां से भी ये हो गया एक तरीके से 80 से 85% के आसपास आपके क्वेश्चन जो है यहां से टकराते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा जो पॉइंट इसमें और दिया हुआ है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो है राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलनों में ऐसे भूमिका पूछता है आपसे, अंबेडकर जी की भूमिका, गांधी जी की भूमिका, इस तरीके से भूमिका। तो यहां से भी नियर अबाउट 10 से लेकर के 15% के आसपास जो है
प्रश्न बन जाते हैं। इसमें से खासकर अंबेडकर जी के बारे में प्रश्न कई बार पूछा, गांधी जी के बारे में पूछा है, नेहरू जी के बारे में भी प्रश्न आया हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, तो उनके आंदोलनों से संबंधित। तो बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज जाते हैं, क्या इतिहास का प्रश्न है। कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं, उसमें हिस्ट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लेता है। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, आते ही आते हैं। तो इस तरीके से तो मैंने आपको बताया कि कुल मिला करके आप ये अगर सोच लीजिए कि हम कोई एक पोर्शन पढ़ लें, कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थिंकर पढ़ लें, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केवल पढ़ लें, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन केवल पढ़ लें, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ लें, या फिर मूवमेंट पढ़ लें, सिर्फ इसी से हो जाएगा? नहीं, नहीं। इसमें आपका जो कनेक्शन है वो सबसे एक तरीके से बराबर हो जाएगा। जैसे आप नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अभी मैंने कल ही बताया कि अगर आप बीपीएससी का पीजीटी देने जा रहे हैं, ठीक है, 11-12 देने जा रहे हैं बीपीएससी का, तो उससे मैंने बताई थी बुक्स, आपको सारे टॉपिक से जुड़ी हुई बुक बताई थी। उसे मैंने एक नाम और लिया था, एनसीईआरटी। अब आप अगर एनसीईआरटी अगर देखेंगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में इतिहास में यानी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो चैप्टर नंबर 2 आप देखिए, उसमें नाम ही दिया हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, ये नाम ही दिया हुआ है। अब उसमें गांधी जी का चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद, चौरी चौरा, जलियांवाला, सॉल्ट मार्च, सबने अवज्ञा, सब दिया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सब। और यहां से प्रश्न आते हैं। अगर आप संविधान की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो मैंने बताया कि आपके एग्जाम में बीपीएससी टीआरए में जो आपके एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का 11-12 में होता है, वहां से भारतीय संविधान से लगभग 20% के आसपास प्रश्न आते हैं। इसमें से जो करंट के होते हैं वो ज्यादा चर्चा में होते हैं यहाँ से। प्लस मैंने आपको फिर बोला ना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा था, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, बीपीएससी में पूछा था। आप क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की बुक चैप्टर नंबर 3 या 4 है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के कामकाज, आप उसे पढ़ोगे, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। हालांकि बहुत शॉर्ट में दिया है, लेकिन अगर वो कह रहा है एनसीईआरटी से प्रश्न पूछते हैं, वो बता रहा है अपने सिलेबस में एनसीईआरटी आती है, तो वहां से प्रश्न सिंपल तरीके से उठ जाते हैं। और इसलिए मैंने जब बुक्स बताई तो मैंने कहा था आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी छात्र छात्राएं बीपीएससी टीआरए 4.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स है, 11-12 यानी पीजीटी के लिए। तो आपको सिलेबस जो मैंने बताया था, उस सिलेबस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक सिलेबस एक टॉपिक हम पढ़ लेंगे, यहाँ से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो यह संभव है। आपको सभी को बराबर तरीके से देखना है। जैसे जो एनालिसिस किया गया अभी तक ने बीपीएससी का जो एग्जाम कराया टीचिंग का, उसमें देखा गया कि नियर अबाउट 20 से 25% प्रश्न थिंकर और थ्योरी से आते हैं, विचारकों और राजनीतिक सिद्धांत से आते हैं। 15 से 20% के आसपास जो प्रश्न आपके हैं वो संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, उसमें भी खासकर जो ज्यादा करंट में रहता है, और उसमें भी इसके अलावा जो मोस्टली एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 9-10 के, वहां से पूछता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति से भी 15 से 20% के आसपास प्रश्न का रेशियो रहता है, उसमें भी जो सबसे चर्चा में रहता है करंट से, जैसे भी भारत और अमेरिका का रिलेशन चर्चा में है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश का चर्चा में है, तो जो करंट का होता है वहां से प्रश्न पूछते हैं। थ्योरी वाले तो पूछते हैं, करंट वाले पूछते हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोक प्रशासन और ये तुलनात्मक राजनीति है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ से भी लगभग 15 से 20% प्रश्न आते हैं। और नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 10 से 15% के प्रश्न यहाँ टकराते हैं। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में आंदोलन पूछ रहा है तो इसमें गांधी जी का योगदान पूछा है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा सोचता है कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा है हिस्ट्री का। ऐसा होता है, आंदोलन से प्रश्न आते हैं। यानी आपको सारे पोर्शन कवर करना है, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं किसी एक टॉपिक को अच्छे से मजबूत करके बाकी पे ध्यान नहीं देंगे,
तो भैया एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी दिक्कत आपके सामने है। ठीक, इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस पोर्शन को मैंने बताया कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां से प्रश्न आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये मैंने इसीलिए छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए बनाया मैंने, कि आप इस चीज को जरूर देख लें कि बीपीएससी टीआरई 4.0 पॉलिटिकल साइंस में कहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ बता दूं आप लोगों को, आप सभी लोगों के लिए 11th-12th पॉलिटिकल साइंस और 9th-10th सोशल साइंस में बैच स्टार्ट है। आपको कोर्स के साथ साथ नोट्स और 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी। उस समय नहीं देख पाया था, बाद में देख सकते हैं। इसके लिए आपको 9628959237 9328959237 पे कॉल करना है, या इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, छोटी सी जानकारी, इसलिए उस चीज को बड़ा सीरियसली लीजिएगा। कल मिलते हैं आप लोगों से, सभी को हमारा नमस्कार।